तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय सैनी। एंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप न्यू एएस हो, अगर आपने नया बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, या फिर आपकी टीम में किसी नए पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो उसको गाइड करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इसको सिखाऊं क्या, अब मैं इससे क्या काम कर रहा हूं। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके लिए स्पेशल रहेगी। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपनी टीम को एंड अपने अपलाइन डाउनलाइन को जरूर शेयर करना, ताकि सभी का अच्छा हो उसके। ओके, तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जिन पॉइंट्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। एंड अगर आपने इन जितने भी बताए गए पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एफएलपी में। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज, आप राइट डाउन करना, साथ में नोट्स जरूर रेडी करना अपने, ताकि आपके माइंड में रह सके, आपको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले वाई क्लियर करना। आपका इस बिजनेस में आने का क्या रीजन है। अगर आपको ये पता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हो, तो आप अपने इस बिजनेस के अंदर 100% दे सकते हो। एग्जांपल के थ्रू अगर आप लेके चलते हैं, जो मेरे पीछे दीवार आपको दिख रही है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस दीवार को तोड़ दो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेके एग्री नहीं होगे, आप नहीं अपना माइंड लगाओगे, नहीं आप तोड़ोगे, आप 100 एक्सक्यूज बनाओगे। सर दीवार बहुत मजबूत है, मेरे पास औजार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर मैं आपको वहीं पे ये बात बोलूं कि इसी दीवार के पीछे आपके को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो सारे 1 करोड़ रुपए आपके हैं, और सभी को यही लगेगा कि भाई कोई भी पर्सन एक्सक्यूज नहीं बनाएगा, चाहे दीवार कितनी भी मजबूत हो, चाहे आपके पास एक भी औजार ना हो, आप कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, वो आपकी प्रॉब्लम होगी और आप दीवार तोड़ोगे, क्योंकि आपको पीछे का वाई पता लगा कि दीवार को क्यों तोड़ना है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बिजनेस अपना है। अगर आपको ये पता लग गया कि इस बिजनेस को क्यों करना है, ये बिजनेस किस पर्पज से आपने स्टार्ट किया है, आपकी जिंदगी का मेन एम क्या है, आप लाइफ में एक्चुअली में चाहते क्या हो, अगर आपको इन चीजों का पता है और इस चीज को सोच के आप इस बिजनेस में आए हो, तो आप बिजनेस में 100% दे सकते हो। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना कि आप इस बिजनेस में क्यों आए और क्या आपको इस बिजनेस से चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें, तो सेकंड जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा गोल सेट करना। अगर आपको कहीं पे जाना है, अगर आपको दिल्ली से पंजाब जाना हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको दिल्ली से पंजाब जाने वाली ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। वहां पे आपको क्लियर आउट पता है कि मेरे को पंजाब जाना है। बट अगर आपको कहीं पे पता ही ना हो कि आपको जाना कहां पे, तो वहां पे आप कंफ्यूज रहोगे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही बैठे रह जाओगे कि अब जाऊं कहां, कौन सी मैं ट्रेन पकड़ूं, क्या चीज मैं करूं। अगर आपको पता है कि आपको पंजाब जाना है, अगर आपको पता है आपको राजस्थान जाना है, तो आप डायरेक्ट वहां की ट्रेन ले लोगे। तो सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आप आ रहे हो, अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद अभी आपको कौन सा लेवल अचीव करना है, या फिर कौन से टारगेट तक आपको पहुंचना है, कितनी सीसी का आपको करनी है, ये अगर आपके पास एक प्रॉपर टारगेट सेट कर रखा आपने, तो उस टारगेट को अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको आज ही की डेट में जैसे वीडियो कंप्लीट होती है, आप बैठ के एक 5 से 10 रुपए का चार्ट आएगा, चार्ट लेके आना एंड उसमें अपना टारगेट सेट करना अपने नेक्स्ट लेवल का। आपका जो भी नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर लेवल है, अगर आपको मैनेजर का टारगेट सेट करना, तो अपना मैनेजर का टारगेट सेट करो। अगर आपको इस महीने का टारगेट सेट करना है कि मेरे को इस महीने में इतनी सीसी का बिजनेस करना है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उतनी सीसी का बिजनेस का टारगेट सेट करो। जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, उनके साथ बैठ के ही आप टारगेट सेट करोगे, अकेले में फिर टारगेट सेट नहीं करोगे। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को आपको 101% फॉलो करना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट्स इसमें से ऑप्शनल नहीं होगा, हर पॉइंट्स को फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी होगा, तभी आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेके जा सकते हो। ऑप्शनल में नहीं है, कंपलसरी है। हर पॉइंट को राइट डाउन करो, हर पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करो। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा बिलीव करना। आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किस चीज पे करना पड़ेगा, आपको अपने आप पे विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, आप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो, आप इस बिजनेस में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। आपको विश्वास पहले खुद पे करना पड़ेगा। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी चांस नहीं है कि आप अपने सपने यहां से पूरे कर लोगे। क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन, आपने इस बिजनेस में भी नहीं,
बाहर की मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो हर एक पर्सन से आपने उनकी टेस्टिमनी में एक ही चीज सुनी होगी कि उन लोगों को खुद के ऊपर हद से ज्यादा ट्रस्ट था कि वो लोग ये चीज अचीव कर लेंगे। तो सेम आपको खुद पे विश्वास करना है। सेकंड, आपको अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना है, जो पर्सन आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं। अगर उस पर्सन पे आपको 100% ट्रस्ट है तो आप और आपके अपलाइन दोनों मिलके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बट अगर आपको अपने अपलाइन पे भी बिलीव नहीं है कि ये पर्सन मेरे को कामयाब नहीं कर सकता है, कर सकता है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है उस पर्सन के ऊपर, तो आप दोनों कभी भी एक बड़ा अंपायर खड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने अपलाइन पे जरूर बिलीव करना है। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने बिजनेस पे बिलीव करना है, फॉरएवर लिविंग कंसेप्ट पे बिलीव करना है कि ये बिजनेस आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, आपको फाइनेंशियली ये बिजनेस सपोर्ट कर सकता है। आपको अगर इस चीज पे विश्वास हुआ, तीनों चीजों पे आपको ट्रस्ट है, मैं राइट डाउन करके दे सकता हूं, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो तीनों चीजों पे आप बिलीव करोगे। एंड फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज की हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉलेज आपके पास कंपनी की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, यहाँ पे आप एक लॉन्ग विजन लेके आए हो, आपको बहुत अपना कैरियर, बहुत बड़ा कैरियर बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो नॉर्मल सी बात है, अपने कैरियर का सवाल है तो आपको कंपनी का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। सो कंपनी की प्रोफाइल आपको आनी चाहिए, कंपनी कब आई थी, कौन लेकर आया था, फाउंडर कौन है, कौन इंडिया के अंदर मैनेज कर रहा है कंपनी को, कितने ऑफिस कंपनी के हैं, कितने देशों में कंपनी काम कर रही है, किस चीज पे डील करती है, कितना % एलोवेरा पे डील कर रही है, A to Z चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज जो आपको नॉलेज हो, वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। आपको कंपनी के प्रोडक्ट को जो ज्यादा अगर ना भी पता हो, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर ले लेना, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो उस सिस्टम का बेस ही प्रोडक्ट है। और अगर आपको बेस प्रोडक्ट है तो बेस की ही नॉलेज नहीं होगी तो आप बिजनेस ज्यादा नहीं कर पाओगे। सो प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी कंपल्सरी होगी। एंड थर्ड जो आपको नॉलेज लेनी है वो लेनी है मार्केटिंग प्लान की, कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, ये एक्चुअली में काम करती है किस प्रकार से, कितनी सीसी पे कौन सा बिजनेस होता है, कितनी सीसी करनी पड़ती है जब अपना कार प्लान लेवल होता है, कितने मैनेजर बनाने पड़ते हैं जब अपना शोरूम मैनेजर होता है। तो सारा मार्केटिंग प्लान आपको टिप्स पे आना चाहिए, क्योंकि बाई चांस किसी पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि भाई यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर आपको पता ही नहीं है तो वो पर्सन आपकी यहाँ पे इंसल्ट भी कर सकता है कि भाई इसका तो खुद का बिजनेस, इसने ये लोगों को बिजनेस दिखा भी रहा है बट इसको खुद को ही नहीं पता अपने बिजनेस के बारे में। सो आपको इन सभी चीजों की नॉलेज। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर आपके पास नॉलेज है, इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको नेगेटिव कर देगा, क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे को पता है कि अभी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव करने आएंगे, जो आपको बोलने आएंगे कि इन कंपनियों में कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड होती है, ये स्कैम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे बंदे जोड़ने काम है, यहाँ पे ये काम है, वो काम है। ऐसे लोग बोलने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे। बट अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअली में नॉलेज होगी कि बिजनेस है क्या, ये इंडस्ट्री है क्या, कब से ये चल रही है, एंड इसका विजन क्या है, एंड इसकी टर्नओवर क्या है, अगर आपको इन चीजों का पता हुआ, आप सेकंडों में जवाब दे सकते हो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज पे जरूर काम करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे, बिकॉज अभी से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स को सीखना पड़ेगा जिन स्किल्स से आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकते हो। एंड मैं भी आपको इन सारी स्किल्स के बारे में डीपली बताऊंगा, बट आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं आपको हर एक स्किल के बारे में अलग अलग वीडियो में बना के दूंगा, बट वो तब जब आपके तरफ से अगर कमेंट्स में आते हैं कि हाँ वीडियो चाहिए हमें, क्योंकि अगर आपकी डिमांड होगी तो जरूर आपके पास वीडियो आएगी। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इन चीजों की वीडियो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो कुछ स्किल्स को बता रहा हूँ, वो आप राइट डाउन करो, जिन स्किल्स के ऊपर मेरे आने वाले टाइम में आपके पास वीडियो भी आएगी। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली स्किल्स जो आपको सीखनी है, जो इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान का बेस है, वो है लीड्स जनरेट करना। आपको लीड्स जनरेट करना आना चाहिए। लीड्स जनरेट करना मीन कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करना उन लोगों के जिन लोगों को काम की जरूरत है। अपन ने उनको बिजनेस शेयर करना है तो अपन उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे। वो सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना बड़ा भंडार है लोगों का कि जितने मर्जी चाहे उतने लोग सोशल मीडिया से कलेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ओलेक्स, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे जहां पे बहुत सारे लोग, और लगभग जितने भी एप्लीकेशन है वो लोगों के लिए होते हैं, कोई इंसान ही रहते हैं वहां पे। तो आपको उन
उनसे किस तरीके से लीड्स को जनरेट करना है, कैसे वहां से कॉन्टैक्ट नंबर आपको निकालना है, उन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज में मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो कि अनलिमिटेड लीड्स कैसे जनरेट करें। मेरे अकाउंट पे जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। सेकंड, अगर आपको मैं स्किल्स की बात करूं तो सीखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइक इनविटेशन कॉलिंग। अगर आपको इनविटेशन कॉलिंग आती है, अगर आप कॉल करने में, इनवाइट करने में पर्सन को अपने वेबिनार्स के लिए, अपनी क्लासेस के लिए, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए अगर आपको इनवाइट करना आ गया तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर दो, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो है इनविटेशन कॉलिंग करनी। ओके, तो थर्ड अगर स्किल्स की बात करूं वो है अपना फॉलो अप लेना। आपने इनवाइट कर लिया, पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, अब उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका फॉलो अप नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है इनवाइट करने का भी, तो फॉलो अप करना भी आना चाहिए। ये चीज भी आपको मैं मेरी आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। बाकी ये चीजें आपने अपलाइन के थ्रू बैठ के जरूर सीखना, उनके थ्रू आपको एक वीडियो मिलेगी, कुछ वीडियोस मिलेगी जहां से आप फॉलो अप लेना सीख सकते हो, इनवाइट करना सीख सकते हो। एंड और भी जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे स्किल्स की रिगार्डिंग आपको वीडियोस डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अपना जो स्किल्स की बात करूं जो आपको सीखनी है वो है ऑब्जेक्शन हैंडल करना। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, लाइक आपको आनी चाहिए कि पर्सन की तरफ से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो उसको आप तुरंत हैंडल करो। आपको सेकंड लगे कि उसके सामने उसको जवाब देने में, अगर वहां पे आपने हिचकिचाहट कर दी तो कोई चांस नहीं है कि पर्सन आपके साथ क्लोजिंग तक टिकेगा। आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, तब जाके पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा और आपके साथ लास्ट तक क्लोजिंग तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्किल्स की बात करूं वो है क्लोजिंग की, जो इस बिजनेस की सबसे मेन चीज है। और इस चीज में अगर आप एक्सपर्ट हो गए, मैं लिख के दे सकता हूं 1001% बोल सकता हूं, इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितनी भी स्किल्स मैंने बताई है 4 से 5 स्किल होगी मुश्किल से, इन 4 से 5 स्किल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ, इनमें मास्टरी हासिल कर लो। कसम खा के बोल रहा हूं, इन चीजों के अलावा और फॉरएवर बिजनेस में कुछ नहीं है। अगर आपने इन 4 से 5 चीजों में मास्टरी हासिल कर ली, फॉरएवर में आपके टक्कर का कोई भी नहीं मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूं आपको। तो आपको काम करना है सिर्फ इन्हीं स्किल्स के ऊपर, इन्हीं के ऊपर। आपको जितना डाटा देख सकते हो आप उतना डाटा देखो, जितना सीख सकते हो आप उतना सीखो। ठीक है, बस इन चीजों में आप एक्सपर्ट हो जाओ, लीड्स जनरेट करने में, कॉलिंग करने में, फॉलो अप लेने में, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में, क्लोजिंग करवाने में। ये 5 चीजें हैं जिसके अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी है। ओके जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है अपना जो सिस्टम ईगल क्लब 23 जो मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी ने जो बना के दे रखा है। बाकी आप अगर कोई अलग टीम से अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके सिस्टम में कुछ अलग होगा, चेंजेस होगा, तो सभी का अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो जो अपना सिस्टम अपना बना के दे रखा है सोसाइटी ने, जो क्लब ने अपने को बना के दे रखा है, उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। लाइक डे 1, डे 2, डे 3 कब पर्सन को देनी है, कैसे देनी है, किस टाइम देनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें आपको आपके जो फर्स्ट अपलाइन है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, उस पर्सन के थ्रू आपको इन सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी कि डे 1 कब होता है, डे 2 कब होता है, डे 3 कब होता है। एंड हो सके मैं खुद आपके लिए एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिस वीडियो में आपको डे 1, डे 2, डे 3 के बारे में प्रॉपर एक सिस्टम, जिसमें ईगल क्लब 23 का जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम के मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम समझने के बाद की बात करूं, जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है एक्शन प्लान। अगर आपके पास आपके नेक्स्ट लेवल का प्लान है, अगर आपके पास एक रोड मैप है कि जो आपका अभी लेवल है उससे जो नेक्स्ट लेवल होगा उसको कैसे अचीव करना है, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। कैसे? जैसे कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको सुपरवाइजर कैसे बनना है, इस चीज की अगर आपके पास प्रॉपर रोड मैप आपके अपलाइन से आपने बनवा लिया कि आपको 10 सीसी का बिजनेस कैसे करना है, अगले इसी महीने के अंदर आपको सिंगल मंथ में 10 सीसी का बिजनेस कैसे करना है, इस चीज का रोड मैप आपके पास है, यू आर सो लकी, आपका लेवल अचीव हो जाएगा सुपरवाइजर का। बिकॉज एक्शन प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लान जरूर करना अपने सुपरवाइजर लेवल का, वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो आपको डेली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपके घर में प्रोडक्ट आए होंगे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेंगे। अगर अभी तक नहीं आए तो डोंट वरी, आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे आपके ऑर्डर करते। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट को आप यूज करोगे। कोई सिंगल भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिसको आप 100 केज में जाके जचा रहे हो, क्योंकि आपने 100 केज में जाने के लिए नहीं लेके आए, अपन उनको यूज करने के लिए लेके आए हैं। कंपनी ने अपने को अगर प्रोडक्ट्स दिए हैं तो वो इसी पर्पज से दिए कि आप उनको यूज करो, आपको फीचर्स पता लगे प्रोडक्ट्स के, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो सके, आपको पता लग सके
से कि वो कितना बेनिफिट दे सकती है। तो आप उनको यूज करो, उनको आप शेयर करो, आप बताओ और लोगों को भी कि प्रोडक्ट्स में कितना दम है, ठीक है। वो तभी बता पाओगे जब आप यूज करोगे। तो इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट पॉइंट जिस पे ध्यान देना है वो है आपको ऑलवेज अपने ग्रुप में एक्टिव रहना है। आपका जो बिजनेस ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, आपको हर टाइम उस ग्रुप में एक्टिविटी आपको अगर करने को बोली जा रही है तो आपको एक्टिविटी करनी है। अगर आपको उस ग्रुप के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है तो आपको उन सभी को टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। आपको अपने बिजनेस ग्रुप में 24/7 आवर एक्टिव रहना, बिकॉज वही बिजनेस ग्रुप है जो आपके बिजनेस को 0 से टॉप लेवल तक पहुंचाएगी। तो उसके अंदर एक्टिविटी, उसके अंदर एक्टिव रहना बंद मत करना, ऑलवेज आपको उसमें एक्टिव रहना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बताऊं तो आपको बहुत सारे पर्सन के माइंड में भी ये आ रहा होगा, सर मैंने 2cc तो कर लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, अब मेरी पेमेंट कब से आनी स्टार्ट होगी, अब मेरे को पैसे कब से आने स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना, आपकी पेमेंट तब आएगी जब आप काम करोगे। बिकॉज आपने 2cc किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने ओनली एडमिशन करवाया है सिर्फ, तो अभी आप मेहनत करोगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा। कैसे करना है, काम कैसे करना है, ये चीजें आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, आपको अच्छी तरीके समझ आ चुकी है, तब भी आपने 2cc किया है, अदरवाइज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। सो अपने काम पे आप फोकस करो, अपने पर्सन्स के ऊपर फोकस करो, जो भी आपके साथ सीखने के लिए आ रहे हैं उनको अच्छे से गाइड करो, सिखाओ। जब वो लोग टर्नओवर क्रिएट करेंगे, जब वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब आपको इनकम आनी स्टार्ट होगी। जब कोई पर्सन आपके साथ टर्नओवर कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तब आपको उसका पैसा आएगा। वो 15 डेट को आएगा, मंथ की 15 तारीख को। अगर आपने इस महीने में 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में जितना भी काम आप करते हो, उस काम का जो अपने को इनकम आती है वो आती है नेक्स्ट मंथ की 15 डेट को। और नेक्स्ट मंथ की 1 से 30 के बीच में इतना काम होगा वो आगे उसके नेक्स्ट मंथ के 15 डेट को। तो 15 डेट अपनी फिक्स होती है। 15 को अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी छुट्टी वगैरह होगी तो आपकी डोंट वरी 14 को आएगी, 14 को नहीं तो 13 को आएगी, बट 15 से 16 कभी भी नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। सो अपने काम पे फोकस करो, मेहनत पे विश्वास करो, मेहनत से ही पैसा यहाँ पे आएगा, फ्री फंड है कोई पैसा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। 2cc की बात करो, जो 2cc आपने किया है उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो 2cc में आपको ओनली प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मेहनत करने से आपको आगे इनकम आएगी जब आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि पैसे कब से आने स्टार्ट होंगे और कैसे आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि आपको ऑलवेज अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है। आपका जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको ये बिजनेस ज्वाइन करवाया, आपको पूरे दिन में कम से कम 3 बार आपको उनसे बात करनी है। एक मॉर्निंग में आप उठ के उनसे बात करोगे, आप उनको कॉल करोगे, उनसे आप पूछोगे सर मेरे को आज पूरे दिन में क्या काम करना है। आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे कि आपको पूरे दिन में ये काम करना है। एंड आफ्टरनून में आपको कॉल करनी है जरूर से जरूर कि सर मैंने अभी तक इतना काम कंप्लीट कर दिया। एंड नाइट को आप काम कंप्लीट करके फिर अपलाइन को कॉल करोगे कि सर मैंने या फिर मैम मैंने अभी आज के दिन इतना सारा काम कंप्लीट किया। तो आप अपने टाइम टू टाइम की प्रॉपर आप एक्टिविटीज आपके फर्स्ट अपलाइन को बताते रहोगे, उनको बोलते रहोगे कि सर मैम मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ताकि जो आपका अपलाइन है वो भी आपके ऊपर पूरा फोकस कर सके, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके, क्योंकि आप उनसे अगर खुद सपोर्ट लेना चाहेंगे, आपकी तरफ से खुद की तरफ से कॉल उनके पास आ रही है, तो वो भी सोचेंगे क्या ये बहुत सीरियस पर्सन है, इसको बनाना बहुत जरूरी है, तो वो आपके ऊपर 100% फोकस लगाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद को कांटेक्ट करते रहना है अपने अपलाइन के साथ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आपका एक लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। आपको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आए यहाँ पे। आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए बस पैसे कमा लेते हैं फिर कुछ और देखेंगे। आप अगर यहाँ पे आए हो, आपने 2cc का बिजनेस किया, आपने 30-40 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स अगर परचेज किए है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के किए होंगे, आपने अपने कैरियर के लिए किए होंगे, टाइम पास करने के लिए नहीं किए। सो आपका जो विजन हो वो एक लॉन्ग टर्म का विजन हो, आपका जो विजन वो शॉर्ट टर्म का ना हो। आप कम से कम मैं बात करूं 3 साल यहाँ पे दिल से दे देना। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हो, 12th के बाद आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप सोचते हो कि 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद में मुझे कोई जॉब देखनी है, वो भी कोई जॉब सर्च करनी है। उसके बाद तो उसकी कोचिंग तो अलग से रहेगी आपकी। कोचिंग के बाद फिर जो जॉब मिलेगी 15 से 20 हजार रुपए की जॉब मिलेगी। 3 साल आपने सिर्फ डिग्री लेने के लिए लगा दिए। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा वही 3 साल ग्रेजुएशन समझ के आप फॉरएवर बिजनेस में आइए। आप ये सोचिए कि 3 साल मेरे को बिजनेस में देना है, 101% देना है और 3 साल की डिग्री लेनी है। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, पर्सनली आपसे प्रॉमिस करता हूं, 3 साल के बाद जब आप एक इंसान बन के निकलोगे, आज जो आप इंसान हो उससे कई गुना आपकी जो लाइफ के अंदर वो चेंज आएगा, प्रॉमिस करता हूं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 3 साल कंसिस्टेंट काम करना है, कंसिस्टेंट रह के आपको प्रॉपर फोकस करना है। ये नहीं कह रहा कि 3 साल लगेंगे। मैं बता रहा हूं आप सिर्फ 6 महीने 7 महीने में भी अपना मैनेजर लेवल तो बिल्कुल इजीली क्वालिफाई कर दोगे।
करोगे, आपकी इनकम तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप काम पे फोकस कर रहे हो। बट 3 साल मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर रहे, आप बिजनेस में बिल्कुल स्टेबल हो जाओ, आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए। आपको जब कोई सामान आप परचेज कर रहे हो, आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, आपकी फैमिली कहीं कोई शॉपिंग के लिए जा रही है, तो आपको पैसे अकाउंट में चेक ना करने पड़ेंगे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। तो आपकी वो कंडीशन होगी 3 साल के बाद जब आप 100% देके फोकस कर रहे हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट अपना ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी जरूर से जरूर आप इंप्लीमेंट करना, जिससे आपका बिजनेस 10x हो सकता है, 10x में 100x हो सकता है। सच्ची बता रहा हूं, इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर करना और इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है। ओके, वो पॉइंट है कि आपका कंटेंट क्रिएट करना। आज आप बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने 2cc कंप्लीट किया अभी आपने रिसेंटली में, तो अब आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। कंटेंट आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करनी स्टार्ट करो, अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट करो। चाहे आपको नहीं आती बट फिर भी कुछ ना कुछ करो, कुछ भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग हर पर्सन की जीरो से होती है, तो अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, जिस कंटेंट के थ्रू आपके पास लोग आएंगे एंड उन्हीं लोगों के साथ अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। सो कंटेंट क्रिएट करना आज के टाइम में, आज जो टाइम चल रहा है कंटेंट का, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम के अंदर आपको कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है, तो इस चीज पे जरूर काम करना। एंड चैट जीपीटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको बेस्ट कंटेंट ढूंढ के देने के लिए। तो चैट जीपीटी के बारे में अच्छे से समझो, उससे आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हो। बाकी वीडियो यहीं तक की थी एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, सो आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी पॉइंट्स को जरूर से जरूर फॉलो करना है। कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको वेरी सून मिलने वाली है।